वो एक घना जंगल था जहाँ गाय, बकरी और हाथी आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। हाथी रानी की एक ही तकलीफ थी कि उसके बच्चे नहीं थे और वो अपने बच्चों की याद में हर वक्त रोया करती थी। बकरी और गाय उसका साथ दिया करती थी और उससे चुप करवाती थी कि तुम रो मत। एक दिन घोड़ा उनके पास आया। दोस्तों, कल मेरा गृह प्रवेश है, तुम दोनों ज़रूर आना। ऐसे वो बकरी और गाय को घर आने के लिए कहती है, पर हाथी भी उनके साथ होती है, उससे वो नहीं कहती। तो उस बात पर गाय बोलती है, क्या हुआ घोड़े मैया, तुम हाथी को नहीं बुलाओगे? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो गाय? मैं अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती कि हाथी खड़ी है, पर मैं खुद उसे नहीं बुला रही। तुम्हें पता नहीं, मेरी अभी अभी शादी हुई है और इस बांझ को मैं बुलाऊंगी तो मैं भी बांझ हो जाऊँ। अभी अभी मेरे घर में खुशियाँ आई हैं और तुम चाहती हो कि मेरी खुशियाँ ख़त्म हो जाए। तुम दोनों को आना है तो आओ, अगर उसका साथ चाहते हो तो तुम दोनों भी नहीं आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब कहकर घोड़ी वहाँ से चली जाती है। घोड़े की ये कठोर बातें सुनकर हाथी बहुत रोने लगी। मुझे ऐसी बातें क्यों सुननी पड़ रही हैं? मेरी गलती क्या है? मैंने तो सबका अच्छा सोचा है, फिर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? ये सब कहकर हाथी वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। अपने घर पहुंचकर हाथी ने सारी बातें अपने पति को बता दी। तुम दुखी मत हो, हमारा अच्छा ही होगा, देखना एक दिन हमारे बच्चे ज़रूर होंगे, तुम परेशान नहीं हो। ऐसे हाथी का पति उसे दिलासा देने लगा। दिन बीत गए और बकरी की एक दिन बहुत तबीयत ख़राब होने लगी। ये हाथी ने सुना तो हाथी उसके पास जाने लगी अपने पति के साथ। गाय ने बहुत दुखी होकर बोला, क्या हुआ दोस्त, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो ठीक थी, तुम अचानक से बीमार कैसे हो गई? हाथी बोलती है, हाँ क्या हुआ तुम्हें? कल तक तो तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक थी, आज तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी बीमार पड़ गई? तो बकरी बोलती है, दोस्तों मेरे बच्चे लावारिस नहीं होने चाहिए, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। हाथी, क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? मेरे बच्चों को लावारिस मत होने देना। दोस्त, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ होकर वापस आओगी। फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूँगी और उन्हें बहुत प्यार दूँगी। हाथी की ये सारी बातें सुनकर बकरी संतुष्ट हुई। बकरी बोलती है, ये सब कहना दोस्त बाकी था, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद बकरी अपनी आखिरी सांसें लेती है और वो वहीं पर ही मर जाती है और सब उसके ऊपर रोने लगते हैं। ये सब के ऊपर एक बड़ी परेशानी आ गई थी। उसके बाद बकरी को दफनाया जाता है। दिन बीत गए। हाथी बकरी के बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें माँ की तरह बहुत प्यार देती थी। और कभी कभार गाय भी उनके पास आती थी और अपनी दोस्त बकरी की बातें करके उन्हें याद करती थी। और एक दिन घोड़ी उनके पास आती है। मुझे बकरी बहन का सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर ऐसे लोग आमने सामने रहेंगे तो ऐसे ही सबकी मौत होती जाएगी। गाय बहन, अब तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चुप कर जाओ घोड़ी, अब तुम चुप कर जाओ। ये घर भी हाथी का ही है और तुम यहाँ आकर अनाप शनाप बोल रही हो। हम वैसे भी परेशान हैं, तुम ज़्यादा हमें परेशान नहीं करो। यहाँ से निकल जाओ, तुम चली जाओ। तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही? ठीक है, एक दिन तुम्हारे बच्चे भी लावारिस हो जाएंगे, वैसे भी मुझे क्या। और फिर घोड़ी अपने घर वापस चली जाती है। घोड़ी के जाने के बाद हाथी गाय से बोलती है, ये ऐसी बातें क्यों करती है, क्यों मुझे दुखी कर देती है? अगर मुझे बच्चे नहीं हैं तो ये मेरे बच्चे हैं ना, मैं तो इनकी माँ हूँ और मैं इन्हें माँ की तरह ही प्यार दूँगी। और ये सब कहकर हाथी बहुत दुखी हो जाती है। दोस्त, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? घोड़े को एक ना एक दिन तुम्हारा पता चल ही जाएगा।
यूं इसे धीरज देकर गाय वहाँ से चली जाती है और फिर अगला दिन होता है। दिन बीत जाते हैं, बकरी के बच्चे बड़े होते जाते हैं और वो खुद घूमने लगते हैं। हाथी उन्हें माँ जैसा प्यार देती है और बकरी के बच्चे भी उसे माँ ही समझते हैं। दिन बीत जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में हाथी को अपना बच्चा होता है। गाय बोलती है, देखो हाथी, तुम्हारा अपना भी बच्चा हो गया। देखो तुम्हारे भी दिन अच्छे आ गए ना। वो अपने बच्चे को लेकर घोड़ी के पास पहुंची। दोस्त, ये देखो मेरा बच्चा हो गया और मैं देखो तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आई हूँ मेरा बच्चा। दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत अनाप शनाप बोला था, मुझे माफ़ कर दो दोस्त। मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? मेरे बच्चे अकेले हो जाएंगे। प्लीज़ हाथी, तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये सब सुनकर हाथी ने बोला, क्यों दोस्त, क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? ऐसी क्या बात हो गई है? दोस्त, मैं एक शेर आया था, वो मेरे बच्चों पर हमला कर रहा था। मैं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी तो उसने मुझे ही मार डाला। मुझे लगता है अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं मरने वाला हूँ। मुझे डर है कि वो फिर से वापस ना आए और मेरे बच्चों को ना मारे। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कठिन बातें सुनाई हैं, पर तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी ना, मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी ना? हाँ दोस्त, मैं तुम्हारे बच्चों का ज़रूर ख्याल रखूँगी, पर तुम ऐसी बातें नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगी। ये सब सुनकर घोड़ी वहीं पर ही दम तोड़ देती है और मर जाती है। दोस्त, ये क्या हो गया? ये कैसी घटनाएं आ रही हैं? पहले मेरी दोस्त बकरी मर गई और अब तुम। उसके बाद हाथी अपने घर वापस जाती है और फिर वहाँ पर गाय भी आती है और हाथी सारी बात गाय को बताती है जो उसका बात घोड़े से हुई थी। गाय बोलती है, दोस्त, ये सब तुम्हारे नसीब में था, तुम्हारे नसीब में था इन सब की माँ बनना और तुम इनकी माँ बन गई। अब हाथी उन सब की माँ बन गई और उन सब का ख्याल रखती थी और बहुत खुश थी